नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े और आज फिर चलते हैं बिहार, क्योंकि बिहार में सियासी हलचल काफी बढ़ गई। कल मोदी जी जब माँ की गाली पर फिर से नाप जोख किए 2.5 किलो 3 किलो, उसके बाद बिहार में बिहार बंद की चर्चाएं शुरू हो गई। ऐलान भी कर दिया गया कि बिहार बंद होगा एनडीए का, लेकिन तारीख नहीं बताया था। वही वाला पहले नारा आपने सुना होगा ना, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे। तो वैसे ही बंद की तारीख नहीं बताए। आज पता चला कि ये बंद अब 4 तारीख को यानी कल होगा। उस बंद से पहले दिल्ली में शाह के दरबार में सबकी हाजिरी लग रही है और एक बड़ी बैठक हो रही है जिसमें भीखूभाई दलसानिया जो गुजरात वाले बिहार में संगठन मंत्री बने हैं, वो जो वहां पर संघ की तरफ से नियुक्त नागेंद्र जी हैं, नागेंद्र वो मौजूद होंगे। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा होंगे। सबकी हाजिरी और खबर ये आ रही है कि अमित शाह बिहार की जो हकीकत उनको पता चली है, उसके बाद भयंकर क्लास लगाने वाले। किस किस मुद्दे पर क्लास लगेगी, क्या क्या ऐसी वजह है या ऐसी कंप्लेन ऐसी शिकायत शाह तक पहुंची है जिसकी वजह से क्लास लगने जा रही है, हम इस चर्चा में आपको बताएंगे। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है, इधर शाह ने मीटिंग बुलाई, उधर तेजस्वी ने आनंद फानन में अपने सभी विधायकों को बुला लिया। गोदी मीडिया राहुल वर्सेस तेजस्वी का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन तेजस्वी का कहना है कि अब पूरी फौज जो राजद की है, विधायकों की फौज, वो जिनको जिनको टिकट उसमें मिलने वाला है उनको भी इशारा मिल जाएगा कि टिकट उनको मिलने वाला है। जिनका पत्ता साफ होने वाला है, जो वैसे भी मोदी जी के मंच पर जगह तलाश रहे हैं, उनको इस मीटिंग में आने ही नहीं दिया जाएगा। वो सब गेट के बाहर रोक दिए जाएंगे, आउट बाहर कर किए जाएंगे। और तीसरा, अब ज्ञानेश कुमार से जमीन पर लड़ाई, अभी तो यात्रा थी जिसमें माहौल बना, अब जमीन पर लड़ाई वोट चोरी के खिलाफ शुरू की जाएगी। ये दूसरा पार्ट। और तीसरा पार्ट आपको बताऊं, ज्ञानेश कुमार लापता हैं। लापता क्यों हैं? क्योंकि जो अपडेट रोज दोपहर आता था, वो अपडेट 3 दिन से गायब है। आखिर कौन सी खिचड़ी पक रही है? यही होता है सन्नाटे में सनसनी। आप लोग क्राइम का शो देखते थे ना, वैसे ही ये अगर ज्ञानेश कुमार को एंकर बना दिया जाए क्राइम शो का, तो ये सुपरहिट होगा शो। ये सन्नाटे में सनसनी तो नहीं हो रही है। आखिर कहाँ है अपडेट्स, कहाँ हैं शिकायतों की गिनती, कहाँ है? कितने जो है दाखिल हुए, आपत्तियां कितनी दाखिल हुई, ये अपडेट रोज आता था। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से उस दिन राहत मिली, उसके बाद आपत्तियां, गिनती, शिकायतें, कोई अपडेट नहीं है। और जब अपडेट ना आए तो आप समझ लीजिए वाराणसी होने वाला है। वहां भी अपडेट आना बंद हुआ था दोपहर 1 बजे के आसपास, और नतीजा आया था तो मोदी जी जीत गए थे। तो जब अपडेट ना आए तो सोचिए वाराणसी होने वाला है। भाव को लाइए चर्चा में, फटाफट लाइए। खबरें 3 पार्ट में है, बहुत सारी है इंपॉर्टेंट। स्वागत है भाव। जरा पहली खबर लाइए। पहली खबर, सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में शाह की बैठक। मांझी बोले, इनकी हालत देखिए, मांझी बोले एनडीए के मन में हमारे लिए सहानुभूति तो हमें 20 सीट दे दें। इन्हें दुई भी ना मिले तो ये केंद्र मंत्री बने हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये ऐसे पार्टनर हैं। यहां से निश्चिंत रहिए। ये सिर्फ हेडलाइन थी, हमने दिखाया कि क्या हालत है एनडीए में। एनडीए में पार्टनर्स नहीं है, एनडीए में सब याचक हैं, याचक। शाह कृपा करो, शाह कृपा करो। अगली लाइए, अगली। बड़े मुद्दों पर सुस्त बिहार बीजेपी के नेता अमित शाह आज की बैठक में लगा सकते हैं क्लास। यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आज ये सब बड़बोलों जो बिहार से बुलाए गए हैं, सब नए नए नेता मोदी और शाह के बनाए हुए, वो कहां कहां चूक किए हैं। अगली खबर लाइए, अगली। दिल्ली में अमित शाह की लगेगी पाठशाला तो पटना में तेजस्वी करेंगे बैठक। बिहार की सियासत में आया उबाल। बिहार की सियासत तो लगातार उबल ही रही है। चलिए नेक्स्ट दिखा दीजिए।
बिहार में सियासी हलचल तेज, तेजस्वी ने बुला लिया विधायकों को, बड़ा फैसला। अब रोक दीजिए, बस अब रोक दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में, अगले सेगमेंट में जब भाव से एक सवाल जवाब कर लेंगे, तब हम चलेंगे वो चुनाव आयोग कहाँ है, कहाँ है ज्ञानेश कुमार। और ज्ञानेश कुमार लापता हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र भी सब लापता है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से गणेश कुमार हमला करते थे, वो भी हमला करने लगे। सूत्र गायब है, बड़ी बात ये है सूत्रों के जो है गुमशुदगी के पोस्टर लग जाने चाहिए। पहले पार्ट में भाऊ दिल्ली में पहला पार्ट की देखिए, देखिए हाँ। आशीष, एक बात तो आप मान लीजिए कि मतदाता अधिकार यात्रा ने सबके पैरों की जमीन खिसका दी, सबको पसीना आ गया। तो अब सब क्राइसिस मैनेजमेंट में लगे हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाजपा चुपचाप देखती रह जाएगी कि लुटिया डूब गई और देखते ही रह गए। जब कोई मुद्दा नहीं, तो जब ये कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री के माँ को गाली दिए मुद्दा बनाएंगे, इसका मतलब बिहार में चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। कोई उपलब्धि ना राज्य सरकार की है ना केंद्र सरकार की है। दोनों फ्रंट पे सरकार बुरी तरह से फेल है, राज्य सरकार भी केंद्र सरकार भी। सिर्फ ये मन की बात करते आ रहे हैं और ये सोशल मीडिया पे और बयानबाजी में खुश रहते हैं। इनका बेसिक मुद्दा गांधी परिवार, लालू परिवार, इनको गाली देना, लगातार इनके पुराने पाढ़े वही बार बार बताना और इतिहास में लोगों को ले जाना, क्योंकि इनके पास वर्तमान के लिए कुछ वर्तमान इनका बिल्कुल इन्होंने जीरो कर रखा है और भविष्य में इनके पास कोई प्लानिंग नहीं। इसीलिए, और दूसरी बात, ये जो ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे थे बार बार कि इन दोनों की रैली में कोई दम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जैसे शाहनवाज हुसैन जैसे लोग डायलॉग मारते थे, ये तो टिकट मांगने वाले आ गए। अब अमित शाह इतने थोड़ी ना ये है, बुद्धू है कि उनको समझ में नहीं आता लाखों के तादाद में लोग क्या टिकट मांगने आए क्या। और लाखों की तादाद में लोग टिकट मांगने आए तो जरूर साला पार्टी बिल्कुल तेज सत्ता में आने के चांसेस बनते हैं उसके। ऐसे थोड़ी लोग फ्री में लाखों की तादाद में टिकट मांगने जाते हैं। इससे वो हिल गए, उनको अपने तमाम नेताओं से मोह भंग हो गया। इसलिए अब ग्राउंड पे काम करो, घर घर जाके लोगों को समझाओ। अब इस डोर टू डोर कैंपेन पे नजर जाएगी। उन्होंने कहा बयानबाजी बंद करो, बहुत हो गया, बहुत बयानबाजी हो गई, तुम्हारे बयानबाजी से नुकसान ही होता है। क्योंकि आज जो बयान देता है 3 महीने पहले उसका विपरीत बयान दिया था, 3 महीने पहले उसके भी विपरीत दिया था बयान। तो आप ही के बयान आप ही के सामने आईना बन के खड़े हो जाते, तो आपकी किरकिरी हो जाती, थूथू हो जाती है। तो बयानबाजी बंद करो, ग्राउंड लेवल पे जाके काम करो, क्योंकि अब उनको बिहार का चुनाव हाथ से गया, ये करीब करीब अब इसमें मोहर लग गई है। दूसरी ओर जब ये ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, तो वहां पर भी विपक्ष भी अभी नहीं तो कभी नहीं, जब अब इतना मामला अपने फेवर में आ ही गया है, तो अब इसको पूरी तरह से आखिरी धक्का दे दो टाइप्स काम में पूरा लगा है। इसलिए तेजस्वी ने भी अपने लोगों को बुलाया है। इसी बीच मैं बार बार कह रहा हूं, इसी बीच जब फाइनल मतदाता सूची आएगी आशीष, तब बिहार में गदर मचेगा। उसका आप कैसा करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिहार में टोटली कोलैप्स है। ठीक है, इन्होंने उस यात्रा को अपने तमाम टूल किट के जरिए स्पॉइल करने का, दंगे भड़काने का बहुत प्रयास किया, झगड़े करने का प्रयास किया, नहीं हुआ। माँ की गाली भी इन्हीं को गाली साबित हुई, तो भी ये माँ की गाली को ही बेचने का प्रयास करेंगे अभी फिर, माँ को गाली दी, माँ को गाली दी। तब तक सोशल मीडिया, तो लोग पामेरियन तो कुछ बताएगा नहीं, लेकिन सोशल मीडिया ने सब इनकी पुराने क्रिया कर जो कि जितने भी काम है वो सब लोगों के सामने ला दिए। तब लोगों को लगता भैया वो तो पंक्चर वाला था, तू तो पंक्चर वाला नहीं था, हाँ। तू तो हमारा भाग्य विधाता था, तू कैसा बोल गया। अध्यक्ष जी को गाली तो सुनने पे इतना बुरा लग रहा है, रो दिए बेचारे जायसवाल साहब। लेकिन जायसवाल साहब ने खुद कहा कि मैं इंसाइक्लोपीडिया हूँ गालियों का। राहुल गांधी को गालियां भी पता नहीं होगी, ऐसे मैं दे दूंगा। वो गालियों का सम्राट बनने के चक्कर में वो भूल गए कि आगे पीछे क्या बोलने वाला है उनको, क्योंकि दूसरे के माँ को गाली देते समय ये भूल जाते कि इनकी भी माँ है। हम तो दूर से देख रहे हैं, हमको तो किसी की भी माँ को गाली बर्दाश्त नहीं है। ना राहुल गांधी के माँ को गाली बर्दाश्त है, ना मोदी जी की माँ को गाली बर्दाश्त है, ना किसी की भी। क्योंकि हमारा जो कल्चर है, जिस परिवार ने हमको, पारिवारिक जो वैल्यूज है हमारे, वो हमेशा माँ के सामने नतमस्तक होने की बात करते हैं, किसी की भी माँ हो। अपनी पराई नहीं होती, माँ माँ होती है।
जिनके वैल्यूज नहीं, जिनके परिवार ने उनको कुछ सीख नहीं दी, वो लोग दूसरे के मां को गाली देते हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हो। तो मुद्दे नहीं है आपके पास। प्रधानमंत्री आते तो बताते कि चाइना के साथ, रशिया के साथ क्या किया। प्रधानमंत्री बताते कि अमेरिका से डरे नहीं, हम साथ में हैं। प्रधानमंत्री बताते कि अब डॉलर नीचे ऊपर जा रहा है, आप चिंता मत करो, मैं संभालूंगा। प्रधानमंत्री बताते कि ये बाढ़ ग्रस्त लोग हैं, किसानों की खेती बाढ़ के नीचे गई, मैं कुछ करूंगा। प्रधानमंत्री को बिहार की किसी दुख वेदना की चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री को 60% खेती इस देश के पानी के नीचे गई, उसकी कोई वेदना नहीं है। प्रधानमंत्री को यह पता नहीं है कि जितने पहाड़ी राज्य थे, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, सब जगह बादल फटने से सैकड़ों के तादाद में लोग हताहत हुए हैं। परिवार, हजारों के तादाद में परिवार बर्बाद हो गए। घर नहीं, अरे कुछ एक 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 चीज नहीं मिल रही है। मलबे के नीचे पूरा घर दबा है, अभी तक नहीं मलबा उठा है। आज इस देश के प्रधानमंत्री को लोग देखते हैं कि हमें सांत्वना देने वाला आदमी आधार के लिए किसके देखता है? सत्ता की तरफ देखता है कि अब इस समय कौन कष्ट में हमारे आएगा साथ। वही विधायक आएगा, वही मुख्यमंत्री आएगा, वही प्रधानमंत्री आएंगे जो हमेशा कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं देश का सेवक हूं। और इनको पढ़िए कि गाली दी, किसी पंचर वाले ने गाली दी तो उसको राष्ट्रीय इशू बना दिया इन्होंने। तो बिहार की जनता जान नहीं रही है। 20 साल से सुशासन बाबू की सत्ता है, और इसके बाद ये सत्ता में आते भी तो कैसे आते, ये भी लोगों ने देख लिया। तो जब आपकी चोरी पकड़ी जा रही है, आपके पास कुछ प्लान नहीं है, सारी चीजें हाथ से चली गई है, तो आप फिर इमोशनल कार्ड पे आ गए, मां को गाली दी, मां को गाली दी। राजस्थान में, वो गुजरात चुनाव में भी ऐसा, आपके बेटे को नीच कहा, आपके बेटे को नीच कहा, आपके बेटे को नीच कहा। गंगा का बेटा, गंगा मां ने बुलाया तो बेटा बन के आया हूं। मतलब सब स्वयं, एक मोदी सब पे भारी, मैं हूं तो सब कुछ है। मोदी की सरकार, कितना आत्म केंद्रित चीजें हो गई हैं। देश के चुनाव गालियों पे नहीं लड़े जाते, देश के चुनाव मुद्दे पे लड़े जाते हैं, राज्य के चुनाव मुद्दे पे लड़े जाते हैं। 5 साल का भविष्य लोग अब किसी के हाथ में देते हैं। गाली पर चुनाव लड़ने के लिए, बिल्कुल स्पष्ट बताएं तो गाली पर चुनाव लड़ने के लिए ही अमित शाह मीटिंग बुला रहे हैं। कि गाली पर कैसे चुनाव लड़ना है आप। आशीष, जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो क्या करोगे? देश आधा डूबा हुआ है। कोई किसी को, कौन सा देश आशीष? यहाँ देश अडानी से लेके अंबानी तक खत्म होता है। यहाँ देश प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत स्वार्थ से लेके व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षाओं पे खत्म होता है। देश क्या खाएगा? प्रधानमंत्री को जो अच्छा लगता है वही देश को अच्छा लगना चाहिए। प्रधानमंत्री की मन की बात सारे देश की मन की बात होती है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री ने की जिद सारे देश की जिद है। हाँ, राहुल ने इसी पर आज एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, मैं उसको भी आगे कंट्रोल रूम से कहूंगा लगा के रखें, वो भी सुनवा देंगे इसी पर कि प्रधानमंत्री जी जरा देख लीजिए पंजाब की हालत, हिमाचल की, जम्मू कश्मीर की, उत्तराखंड की, जरा यहाँ देख लीजिए, कोई मीटिंग नहीं है। मीटिंग इस पे होनी चाहिए थी, तो मीटिंग से बिहार पे मतलब खाली चुनाव। आप बिहार के चुनावी राजनीति में भी गए, राजनीति में आप वही चुनाव प्रचार में भी गए, तो अपेक्षा क्या होती है? प्रधानमंत्री चीन से आए, सारा देश, हम भी सुन रहे थे कि हमको भी लगा कि चीन के बारे में कुछ बताएंगे, रशिया जापान के मीटिंग के बारे में कुछ बताएंगे, या वहां कुछ झोला खाली लेके आ गए इसलिए फिर वहां पे डिपेंड हो गए। वहां कुछ झोला भर के आते तो सारा वही बेचते। पहलगाम होता है, उसको बेचने बिहार जाते हैं, पहलगाम नहीं जाते। पहलगाम का हत्याकांड बिहार में बेचते हैं। बिहार के धरती पे एक देश को आदेश देती, एक देश को। नहीं, इससे गंभीर बात जो है ना, उस पर अब हम आते हैं, राहुल की बाइट आखिर में सुनाएंगे। जो जिधर ध्यान किसी का नहीं है, यात्रा खत्म हुई, यात्रा खत्म होने के बाद राहुल दिल्ली आए, और बाकी राहुल की टीम की हालत तो आप जानते हैं, वो सब के सब अब आराम के मुद्रा में होंगे, वो सब शेषनाग पे विश्राम कर रहे होंगे।
तो जो हकीकत है, असली खबर, वो असली खबर दिखाते हैं आपको कि क्या चल रहा होगा। अब आशंकाएं तो बहुत सारी हैं। लाइए भैया जरा चुनाव आयोग की खबर, ज्ञानेश कुमार। 2 दिन से मौन क्यों है चुनाव आयोग? बिहार में मतदाता सूची पर आपत्ति या दावा के फाइनल। आगे में खबर क्या है वो खबर बता देता हूं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर तब से 1 सितंबर तक दाखिल दावा और आपत्ति के फाइनल नंबर पर चुनाव आयोग 2 दिन से मौन है। आयोग 1 अगस्त के बाद, ये दर्शकों को नोट करना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में फीड करिए इसको। 1 अगस्त के बाद से प्रतिदिन दोपहर तक उस दिन की सुबह 10 बजे तक निर्धारित प्रक्रिया के तहत मिले दावा और आपत्तियों के नंबर जारी करता था। 1 अगस्त से ये प्रक्रिया चल रही थी कि रोज दोपहर में जारी करता था, सुबह 10 बजे तक का। वो झूठ हो, सही हो, बीएलओ की मनमानी हो, कुछ भी हो, लेकिन आंकड़ा आता था, आ जाता था। दावा और आपत्ति के लिए पूर्व निर्धारित आखिरी तारीख 1 सितंबर की सुबह 10 बजे तक का डेटा भी आयोग ने जारी किया। लेकिन उस दिन सुबह 10 बजे तक, शाम तक और कितने दावे या आपत्तियां हुई, इसका हिसाब सामने नहीं आया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये भी कहा था कि 1 सितंबर के बाद भी जो आपत्तियां दावा आएगी हम लेंगे, लेकिन उस पर हम विचार करेंगे, फाइनल जब हम मतदाता सूची तैयार कर देंगे तब हम उस पर विचार करेंगे। तो इसका मतलब खाली 1 सितंबर की शाम तक ही नहीं आपत्तियां आई होंगी, दावे आए होंगे। दावे और आपत्तियां अब भी आ रहे होंगे, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हम दावे और आपत्तियां लेंगे। तब तो और डाटा जारी करना चाहिए कि पता चले आप ले रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट में आपने झूठ बोला था, आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। लेकिन उस दिन से अब तक कोई डेटा, कोई अपडेट नहीं आया है। अब तक कोई अपडेट नहीं आया है भाऊ। इसमें बहुत सारा नहीं और डिटेल आएगा, है। नहीं आएगा, नहीं 1 आशीष जी। सितंबर को मैं दोपहर मैं 12:51 पर आया था। 12:51, एकदम टाइम बता दूं, मैं 12:51 पर दोपहर में मैं 1 सितंबर को आखिरी डेटा आया आप था। उसके आप बाद गायब। मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ आशीष जी, जो मैं पहले दिन से बोल रहा था। एसआईआर की प्रक्रिया चालू होने के बाद हमने कम से कम 100 से ज्यादा कार्यक्रम किए उसमें। हाँ, मैं बार बार हाँ, बोल रहा था कि चुनाव आयोग के पास बिहार की एक मतदाता सूची तैयार है, हम्म, पहले से तैयार है। उसको जस्टिफिकेशन करने के लिए ये नौटंकी का मंचन हुआ, जिसका नाम एसआईआर था। हम्म, ये नौटंकी के मंचन में हो गया हंगामा, हम्म, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो हम्म, हर जगह पे लीपापोती चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आखिरकार, जो बेंच था उससे यही अपेक्षा थी और वही हुआ। हम्म, अब कोई डाटा वाटा नहीं होगा, क्योंकि ये सब बताने की चीजें हैं। पहले उन्होंने कहा हम्म, कि 65 लाख लोग मरे हैं, उसमें से इतने लोग मरे। फिर पहले एक दिन तो कहा कि बहुत सारे बांग्लादेश, म्यांमार के लोग हैं और ये है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम्म, पूछा गया कि कितने लोग विदेशी है आपको मिले, तो उसके बारे में बोलने से मना कर दिया। बाद में एक हम्म, आंकड़ा निकला कि ये बांग्लादेशी है। ये कौन होती है, इनके पास क्या मैकेनिज्म है ये तय करने का, ये हम्म, बांग्लादेशी है या म्यांमार का है, कि इनके पास कौन सी सिस्टम है। हम्म, ये गृह मंत्रालय का काम है, इनके पास इतना स्टाफ है ना कोई मैकेनिज्म है इनके पास। लेकिन ये अपना अपना आंकड़ा ये खुद ही जारी करते, स्वयंभू है, खुद ही जारी किया आंकड़ा। उस आंकड़ा का सत्यापन कोई नहीं कर सकता। इनको कुछ बात कहो तो बोले एफिडेविट दो, ये कुछ बोलते तो एफिडेविट नहीं देते। इन्होंने उठा के 2 एपिक नंबर पे, आज मैंने वो ट्विटर पे भी देखा, सारा बीजेपी टूट पड़ा था। अब क्या करेगा, अब पवन खेड़ा को बताना पड़ेगा, वोट चोरी तो घर में हो रही है। अरे भाई, पवन खेड़ा को तो नोटिस देना चाहिए चुनाव आयोग को कि मेरा नाम दूसरे एपिक नंबर पे कैसा चढ़ा है आपने, ये आपको नोटिस देता हूं। ये तो बहुत इजी है आशीष जी, आपको परेशान करना हो, मुझे परेशान करना हो। चुनाव आयोग खुद ही 2 एपिक नंबर अशोक वानखेड़े का एक करे बिहार में, समस्तीपुर में, और एक इधर कर दे दिल्ली में, और मुझे नोटिस दे 2 जगह। तुम कैसे? अरे मैं क्या बताऊं, तू बता, तू कैसे? हाँ, जारी किसने किए? जारी तुमने किए, तुम बताओ। पवन खोड़ा को नोटिस इशू करनी चाहिए, लीगल नोटिस। चुनाव आयोग बताए कि 2 एपिक नंबर मेरे नाम से कैसे गए। उसने अपने घर में छापे क्या? 2 जगह जाके उसने फॉर्म भरा? चुनाव आयोग बताए कि पवन खेड़ा ने 2 जगह जाके फॉर्म भरा, ये पवन खेड़ा की सिग्नेचर है, सिग्नेचर का सत्यापन करे। वो जो बीएलओ वो ये बताए कि हाँ पवन खेड़ा मुझे मिले थे, ये मकान का घर दिखाया था उन्होंने मुझे, और डॉक्यूमेंट दिए थे। बाकी जगह लोगों के डॉक्यूमेंट के बगैर आप उनको एंटरटेन नहीं करते, भारतीय मानने को तैयार नहीं हो। और पवन खेड़ा ने कुछ अप्लाई भी नहीं किया तो 2 जगह उसका नंबर दे दिया।
उप मुख्यमंत्री बिहार का, उसको भी मैं नहीं कहता कि उप मुख्यमंत्री ने बिहार ने 2 जगह से मतदान का फॉर्म भरा होगा, लेकिन उसके 2 एपिक नंबर बना दिए, 2 एपिक नंबर आपने तेजस्वी के बना दिए। ये एपिक बनाने वाला गलत की कौन, जिसका नाम से बना होगा, ये तो अजीब बात है। आपके घर में चोरी हो गई, मैं आप ही को पकड़ करके लेके जाऊं कि आपके घर में चोरी हो गई, आपने कंप्लेंट की थी, अरे साहब चोरी मेरे घर में हो गई, ये चोर इधर है, ये चोरी का माल है, इसको पकड़ो, नहीं हम आपको पहले पकड़ेंगे। आपके घर में चोरी क्यों हुई, क्यों होने दी चोरी आपने? बड़े अजीब रूल है। और बीजेपी वाले बोलते तो 2 एपिक नंबर, अरे भाई 2 एपिक नंबर उसमें वो क्या करेगा? एपिक नंबर रिलीज किसने किए? भाई एक उमेश जी करके एक पत्रकार थे नवभारत टाइम्स में, संडे टाइम्स में, मैं बता रहा हूं, उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया था, यहाँ फर्जी वो कार्ड बनते हैं, मतलब लाइसेंस बनते हैं। तो कमिश्नर ने कहा कि ऐसा लूज स्टॉक मत करिए आप, ऐसा कुछ नहीं बनता है। वो उठ के कमिश्नर के पास गया और कमिश्नर का ड्राइविंग लाइसेंस कमिश्नर के हाथ में दे दिया, बोले कल ही बना के लाया हूं मैं आपका ड्राइविंग लाइसेंस। कमिश्नर देखते रह गया। तो ड्राइविंग लाइसेंस जिसने इशू किया उसको नोटिस दोगे कि कमिश्नर को नोटिस दोगे? तेरे पास 2 ड्राइविंग लाइसेंस कैसे? अरे बताओ ना, हु इज कल्प्रिट? इलेक्शन कमीशन इज कल्प्रिट। इतने हाईटेक हैं चुनाव आयोग, ये कहते हैं कि पूरी दुनिया हमारे चुनाव देखने आती है। आज तक तुम ये सिस्टम नहीं डेवलप कर पाए कि एक व्यक्ति के 2 जगह पर मतदाता एक मुझे व्यक्ति ना हो। एक बात तुम्हारे बताओ, पास ये ये सिस्टम नहीं, क्योंकि तुम्हें आशिफ फ्रॉड करना है। जी ये कहते हैं कि सारी दुनिया देखने आ रही है। दुनिया को छोड़ो, जिस भारत देश के आप चुनाव आयोग हो, उस भारत देश के लोग ही तुमको कुछ चीज मांगे तो देने को तैयार नहीं हो। फला डेटा हमारे पास नहीं है, ये हम नहीं देंगे, ये हम बाध्य नहीं देने को, ये हम करने को बाध्य नहीं, ये हम ऐसा, ये हम ऐसा देंगे तो हम जाली, हम फर्जी मतदाता देंगे, देंगे तो हम हमारे हिसाब से देंगे, एक घर में हम 200 लोग ठूसेंगे, या हम करेंगे एक 8 वोटर कार्ड देंगे एक आदमी को, हमारी मर्जी, आप नहीं पूछ सकते। एक गरीब महिला के 6 वोटर कार्ड महाराष्ट्र में, झोपड़पट्टी में रहती है बेचारी, वो कहती कि मुझे क्या मालूम, मुझे कैसे मालूम मेरे 6 कार्ड हैं? चुनाव आयोग शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आंसरेबल फॉर दैट। एंड व्हाट वे यू आर गिविंग नोटिस टू पवन खेड़ा, या फॉर दैट मैटर किसी के लिए, किसी को भी? बेसिक प्रॉब्लम कहां है? बेसिक प्रॉब्लम चुनाव आयोग में है। तो वोट चोरी नहीं होती ऐसा थोड़ी कहा, यही तो कह रहे राहुल गांधी, एक एक आदमी के 2 एपिक कार्ड है, यही तो वोट चोरी है। तो पवन खेड़ा के है तो उन्होंने थोड़ी बोला कि पवन खेड़ा के नहीं है, ऐसा मैं कह रहा हूं। पवन खेड़ा के भी होंगे, लेकिन इसके लिए पवन खेड़ा दोषी है कि चुनाव आयोग दोषी है, ये तो पहले तय करो। पूरी बीजेपी लग गई जी काम पे। अब पवन खेड़ा बताए कहां से चोरी करी, अरे बोले मैं क्या चोरी करी, मुझे क्या मालूम, 2 कार्ड है। ऐसे कल प्रधानमंत्री के कोई 4 कार्ड निकाल लेगा, अमित शाह के 4 कार्ड निकाल लेगा। अरे जहां पर भाऊ, जहां पर कुत्ता बिल्ली भैंस गाय सबका बन जा रहा है निवास प्रमाण बन जा पत्र रहा और है, वोटर आईडी बन जा रहा है, तो वहां क्या मुश्किल है? जहां डोनाल्ड ट्रंप का बन जा रहा है वहां मोदी का बताओ। 18 बन जाए, 18 मोदी को बना करके आदमी रखवा देगा है? जब डोनाल्ड ट्रंप का बन रहा है यहाँ पर, हमारे यहाँ डोनाल्ड ट्रंप का नहीं, मैं ट्रैक्टर तो का। बोला चुनाव आयोग ने तो एक अभिनव प्रयोग शुरू करना चाहिए। मोदी जी अभी 75 साल के पूरे होंगे, तो मोदी जी के 75 साल के उपलक्ष्य में उनके 75 एपिक नंबर होने चाहिए। करो अरे कंट्रीब्यूशन कहीं फ्रॉम चुनाव आयोग, विचार न करें। चुनाव आयोग की तरफ से गिफ्ट मोदी जी को 75 आपके 75 गिन के हिसाब एपिक कार्ड है आपके। 75 साल की बात मत करिए, यही ये अगर आइडिया आएगा तो दूसरा रास्ता खोल देंगे। चुनाव आयोग नए सिरे से उनका जो है 25 साल उनका उनको बना देगा कि 25 के हो गए, अब इनका असली डॉक्यूमेंट अब मिला है। मैं राहुल को सुनवा देता हूँ जरा। राहुल को इसलिए ये सुनवाने का मकसद है, देश की हालत क्या है। मैं आज कई बार उसको रिपीट भी कर रहा हूं, मैंने पहले भी कहा कि दुनिया में सबसे निकम्मा सरकार होती और दुनिया में सबसे नाकारा प्रधानमंत्री होता, वो भी इस समय अगर उसके देश में ऐसे हालात होते
तो वो इमरजेंसी मीटिंग कर रहा होता, रिलीफ पर काम कर रहा होता। हमारे यहाँ चुनाव पर मीटिंग हो रही है और प्रधानमंत्री का तो अपना जो उनकी स्क्रिप्ट में टेलीप्रॉम्प्टर में है वही चल रहा है। एक मीटिंग नहीं अब तक आई है, सुबह से मैं न्यूज़ खोजा कि कहीं भी मीटिंग आई होगी किसी तरह की जो है सरकार कुछ पहल कर रही है। सुनाइए ज़रा। नमस्कार। पंजाब में बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बहुत बुरी हालत। बहुत दुख होता है ये देखकर कि लोग अपने बच्चों को, अपने परिवारों को बचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी, सरकार की जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करनी होती है। आप जल्दी से जल्दी इन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज तैयार कीजिए और लोगों की प्रोटेक्शन कीजिए। धन्यवाद। भाव फाइनल कमेंट बस इसी पर कि मोदी जी ये करें कि नहीं, वो करें, उधर राहुल चुनाव राहुल दिवाली राहुल निपटाएं। राहुल नहीं, राहुल गांधी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं और राहुल गांधी फूटे हुए घड़े में पानी डाल रहे हैं। हाँ। राहुल गांधी बहुत गलत बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को पता नहीं है देश किसको कहते हैं। हमारा देश नरेंद्र मोदी जी के घर से शुरू होकर नरेंद्र मोदी जी के घर में बंद होता है। हमारे मोदी जी के लिए अडानी अंबानी यही उनका विश्व है और अपना परिवार यही सब कुछ उनका है। ऐसे में यदि पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें, आप उत्तराखंड की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, आप मुझे बताइए आशीष जी, यहाँ के चुनाव हो रहे हैं क्या? पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है। मरे लोग, हु केयर्स? हम तो अब सिर्फ बिहार में काम कर रहे हैं। हम बिहारियों की भी चिंता नहीं कर रहे। बिहार में भी लोग बाढ़ के नीचे हैं। हम तो बिहार की मां को बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के मां को गाली दी है। ये लोग तो हर साल बाढ़ में आते हैं, इनको आदत पड़ी है। कल मरते आज मर जाए, क्या फर्क पड़ता है? 700 किसानों के मरने पे बोला था ना इसी आदमी ने, मेरे लिए मरे क्या? मेरे जिले में, विदर्भ में किसानों की रोज आंकड़ा आता है, आईपीएल का मैच जैसा फिगर आता है। आज 10 ने किया, 15 ने किया, कल 8 ने किया था, आज फिर 3 ने किया। सब जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। कोई पॉइजन ले रहा है, कोई कीटनाशक खा रहा है, कोई टंगवा रहा है अपने आप को, कोई कुएं में कूद रहा है। भविष्य नहीं उसके लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, अमित शाह अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, नीतीश कुमार अपने भविष्य के लिए चिंतित है। ये पप्पू ही है वाकई, पंजाब और हरियाणा और क्या क्या बात कर रहा है। ये जीवन में राजनीति नहीं हो सकता। इस देश को वो राजनीति चाहिए आशीष, जिसकी आपकी मां भूखी मरती हो, आपकी बहन अपने बर्बाद हुए सुहाग की तरफ देख के चूड़ियां तोड़ती हो, छोटे छोटे बच्चे अनाज के लिए मोहताज होते हो। ये उनकी नियति है, ये उनकी नियति है। नियति है यहाँ सिर्फ क्रिकेट की मैच होना अनिवार्य है, क्योंकि अमित शाह के बेटे का वजूद है। यहाँ प्रधानमंत्री को, एक पंचर वाले ने प्रधानमंत्री की मां को गाली दी, विश्व का बड़ा इशू बन गया है। और ये अब अपने को ये जिंदगी जीनी होगी, आदत डालनी होगी आशीष। न्यायपालिका, चुनाव आयोग, जितने भी एजेंसीज है जिसको हम पिलर कहते हैं लोकतंत्र के, इसको दिमाग लग चुकी है, चट चुकी है, ये कोलैप्स हो चुके हैं। सब कुछ हाईजैक हुआ है। हाईजैक में आखिर में जब आपने चर्चा कर दी तो मैं अलग उस पर पूरा आएंगे डिटेल में उसके एक हिस्से पर। हमारे देश के सीजेआई ने राष्ट्रपति के जो सवाल थे उन पर जो टिप्पणी की है उससे फैसला साफ हो गया। उन्होंने कहा क्या कि कुछ राज्यपालों के कुछ बिलों पर रोक लगाए जाने से या लेट लतीफी किए जाने से राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए कोई जो है समय सीमा तय करना ये उचित नहीं है। स्पष्ट लाइन है। हो गया फिर।
फिर लोकतंत्र किसी कहाँ बचता है? हाँ, फिर किसी फिर एक राज्यपाल चुनाव ने अगर आयोग, रोक लिया तो फिर सीजीआई ने ये कहना चाहिए था, और इसके अनुसार मुझे लगता है कि देश का चुनाव करने का खर्चा खत्म करे, हर राज्य में राज्यपाल नियुक्त करे और वही राज्यपाल सरकार चलाएगा। खत्म तो सुप्रीम कोर्ट भी करना चाहिए, वहां पे पंडित जी को बैठाना चाहिए, मनुष्य नहीं 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 नहीं, स्मृति लागू। सुप्रीम कोर्ट जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट जरूरी है। इनके भतीजों को कौन एडजस्ट करेगा? भतीजे के बेटे हाँ, को कौन एडजस्ट करेगा? पार्टी के प्रवक्ता को एक पार्किंग जगह चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हैज बिकम अ पार्किंग प्लेस हम्म, फॉर हम्म। बीजेपी सिंपथाइजर एंड बीजेपी वर्कर। चलिए, कहानी तो बहुत है इनकी, क्या क्या इनके बारे में कहा जाए। आखिरी में क्लिप जब आपने कहा ना, सिर्फ पहाड़ी राज्यों को नहीं, मैं इसलिए वो क्लिप ला रहा हूं, और आपने महाराष्ट्र की बात की, महाराष्ट्र की ही वो क्लिप है, जरा एक बार ऑडियो के साथ खोलिए। बात ये कह रहा है मराठी में आशीष कि सब कुछ तो बह गया, अब मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं जी के क्या करूं? और उसके बच्चे लातूर उसको का बचा रहे विजुअल हैं। है, हाँ मुझे लातूर का मरने दो, विजुअल है। हाँ मुझे मरने दो, मुझे मरने दो। ऐसे मेरे पास 10 वीडियो है मराठी आशीष, ये वीडियो देखने के बाद खाना खाने की इच्छा नहीं होती है रात को। और अगर किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को शर्म आए ना, तो वो तुरंत कुर्सी छोड़ देता। मुख्यमंत्री फडणवीस जो बैठ करके वो कर रहे, एक क्लिप ये इस्तीफा देने के लिए पर्याप्त है कि सत्ता पर जो है, तंत्र पर, सिस्टम पर किसी को भरोसा नहीं। इस गरीब किसान को देखिए, कह रहा है कि कुछ बचे नहीं, अब हम खुद मरी किस जाएंगे। फडणवीस को, किस मोहन यादव को, किस साहू को, किसको पड़ी है अपने राज्य की? फडणवीस सुबह उठते से ही दिल्ली की तरफ देखता है कि आदेश क्या आता है, क्योंकि कुर्सी पे इसलिए है कि दिल्ली ने चाहा है उसको। उसकी औकात मेयर की भी नहीं है नागपुर के। खैर, इजाजत दीजिए हमें फिलहाल, लेकिन देखिए, चुनाव आयोग सूत्रों समेत ज्ञानेश कुमार गायब हैं, शाह मीटिंग कर रहे हैं, मां की गाली को कैसे वोट में कन्वर्ट किया जाए। बिहार में तेजस्वी ने विधायकों को बुलाया है, और आधा देश बाढ़ में डूबा है। किसानों की हालत यही है जो अभी आपने देखा, एक एग्जाम्पल था, यही हालत है। हमें इजाजत दीजिए, इस देश के लोकतंत्र के इस स्वरूप को आप एंजॉय कीजिए, इसके सिवाय कुछ कर भी नहीं सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर 5-5 साल से विरोध की आवाज उठाने वाले को जमानत नहीं मिलती है। शरजील और खालिद उमर उसके उदाहरण है, कल भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है उनकी जमानत की याचिका। तो स्थितियां इस देश में, लोकतंत्र अपने उस स्वरूप में है, जिस स्वरूप को अगर बत्ती दिखावे कि उसका विसर्जन करें, समझ में नहीं आ रहा है। कंफ्यूजन है कि अगरबत्ती दिखावे, पूजे या विसर्जन कर दें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आएंगे फिर अगली खबर के साथ। नमस्कार। नमस्कार।